ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं के समाधान के क्रम में मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन रेणु भंडारी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम बहन, प्रणाम। मैं नवाण मंत्र का जप करती हूँ तो बहुत अधिक ऊर्जा बनती है थोड़ी देर में ही, और ध्यान लगाती हूँ तो सर के पीछे दबाव और ड्रिल जैसा होता है, तो डर है कि कहीं सर की नस फट नहीं जाए। तो गुरु जी ध्यान कैसे करूं? बहन, आप काफ़ी लंबे समय से मेरे से जुड़ी हुई हैं और पहले आपको कुछ अन्य परेशानियां थी। उन परेशानियों से आप धीरे धीरे बाहर निकल पा रही हैं। जहाँ तक बात है नवाण मंत्र का जप करने के लिए मैंने ही आपको सुझाव दिया था। अब जब नवाण मंत्र का आप जप कर रही हैं, अन्य समस्याएं आपकी लगभग समाप्त हो चुकी है। ऊर्जा पहले गायत्री मंत्र का जप करने से भी निर्मित हो रही थी। अब नवाण मंत्र का जप आप कर रही हैं तो विस्तार एवं तीव्र ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। इसमें आपको डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यह माँ का रौद्र रूप धारी मंत्र है और जहाँ तक बात है कुछ विशेष परिस्थितियों में नवाण मंत्र अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आपको इसी मंत्र का जप करना है। हाँ, जो मैं सुझाव आपको दे रहा हूँ उस सुझाव को आप ध्यान के मार्ग में काम लेते हुए आगे बढ़ेंगी। आप जब नवाण मंत्र का जप करना प्रारंभ करें तो 5 मिनट आपका ध्यान आज्ञा चक्र पर रहेगा जप करते हुए। इसके पश्चात आप ध्यान को ललाट के मध्य गुरु चक्र पर लेकर जाएंगी और मंत्र जप करते हुए गुरु चक्र पर ध्यान करेंगी, अर्थात ललाट के मध्य ध्यान करेंगी। इसके बाद यदि यहाँ पर भी आपको दबाव का एहसास होने लगता है तो आप ललाट के सबसे ऊपरी भाग अर्थात सहस्रार चक्र के स्थान पर ध्यान को लेकर जाएंगी और यथासंभव यहाँ पर भी ध्यान करेंगी। यदि यहाँ पर भी आपको दबाव महसूस होने लगता है तो आप जहाँ पर शिखा का स्थान होता है, ब्रह्मरंध्र स्थान, उस स्थान पर ध्यान लेकर जाएंगी और वहाँ पर ध्यान करेंगी। अब यदि यहाँ पर भी अत्यधिक दबाव उत्पन्न होता है तो आप वापस सहस्रार चक्र पर ध्यान लाएंगी, फिर गुरु चक्र पर ध्यान लाएंगी और फिर आज्ञा चक्र पर ध्यान लेकर आएंगी। इस तरीके से आपको बदल बदल करके ध्यान करना है। आप चाहें तो ध्यान को नीचे विशुद्धि चक्र तक ला सकती हैं, अनाहत चक्र तक ला सकती हैं, मणिपूरक चक्र तक ला सकती हैं और स्वादिष्ठान एवं मूलाधार चक्र तक ध्यान को ला सकती हैं। इस तरीके से यदि आप बदल बदल करके ध्यान करेंगी तो आपके मस्तिष्क पर, आपकी नाड़ियों पर यह जो अत्यधिक दबाव उत्पन्न होने लगा है यह संतुलित रहेगा और ऊर्जा का पूर्ण व्यवस्थित रूप में विस्तार भी हो सकेगा। आगे भाई विकास वर्मा जी ने अपनी जिज्ञासा एवं आत्म अनुभव साधना से संबंधित प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम मान्यवर, प्रणाम विकास जी, प्रणाम। इंसान जब ध्यान की गहराई अवस्था में हो और अचानक से हर 5 या 6 दिन के बाद उसके माथे यानी कि आज्ञा चक्र से लेकर मूलाधार
चक्र तक के बीच वाले हिस्से तक प्रकाश दिखाई देता हो वो भी पूरा दूध जैसा, तो यह क्या है? क्या यह पूर्णतया कुंडलिनी शक्ति का जागरण है या कुछ और जब यह प्रकाश सामान्य है तो शरीर में गर्मी इतनी कि पसीना भी आ जाए और सब प्रकार के विचार खत्म हो जाएं, कुछ शेष न रहे, तो यह स्थिति क्या है? भाई विकास वर्मा जी, आपने यहाँ जो कुछ भी लिखा है इससे पूर्णतया स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है कि यदि आपके साथ यह सब अनुभव घटित हो रहा है तो आपकी कुंडलिनी ऊर्जा जागृत हो चुकी है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। यह इसी बात का स्पष्ट संकेत है जो कुछ आपने लिखा है पूर्ण रूपेण कुंडलिनी शक्ति के जागरण का स्पष्ट संकेत है। आपकी कुंडलिनी ऊर्जा जागृत हो गई है। आप जैसे भी ध्यान कर रहे हैं करते रहिए, आप बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आगे भाई बाबू कांग जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी, माई एनर्जी राइज अप टू हार्ट चक्रा, इट ऑलवेज राइज अप टू at night before sleeping. It is going smoothly, but I fear many people say that it is dangerous without guru. Please tell truth. भाई बाबू कांग जी, आपने यहाँ जो लिखा है कि आपकी एनर्जी उठ चुकी है हृदय चक्र तक और आप को विभिन्न प्रकार से जो भी अनुभव, यहाँ पे अनुभव तो आपने नहीं लिखे हैं, इट इज़ गोइंग स्मूथली, ये आसानी से आपके हृदय चक्र तक आ रही है ऊर्जा, लेकिन आपको डर लग रहा है कि बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि बिना गुरु के कुंडलिनी ऊर्जा का जागरण खतरे से खाली नहीं है। तो इसकी सच्चाई आप जानना चाहते हैं। वास्तविकता तो यही है कि कुंडलिनी साधना के मार्ग में एक मार्गदर्शक योग्य गुरु का होना नितांत आवश्यक है, क्योंकि इस मार्ग में साधक को कई कठिनाइयाँ आती है और यदि कोई मार्गदर्शक नहीं है, कोई गुरु नहीं है, तो वास्तविकता यही है कि साधक इस मार्ग पर चलते हुए बड़ी बड़ी परेशानियों से घिर जाता है, वह बड़ी कठिनाई में पड़ जाता है, उसे काफ़ी सारी परेशानियां हो सकती है। इसलिए सच्चाई तो यही है, आप साधना कर रहे हैं और हाँ, यूट्यूब के माध्यम से मेरे से जुड़ गए हैं, तो अब आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जो भी यथा योग्य मार्गदर्शन की आपको आवश्यकता होगी देता रहूँगा। आप साधना मार्ग पर आगे बढ़ते रहिए बिना डरे हुए। आगे भाई जितेंद्र पटेल जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम भाई प्रणाम। क्या कुंडलिनी ऊर्जा का ऊपर उठना और कुंडलिनी का ऊपर उठना एक ही बात है? भाई जितेंद्र जी, एक ही बात है, कोई भी अंतर नहीं है। कुंडलिनी ऊर्जा का ऊपर उठना और कुंडलिनी का ऊपर उठना, कुंडलिनी क्या है? कुंडलिनी कोई स्थान विशेष पर कोई वस्तु नहीं है। कुंडलिनी हमारी चेतना है, हमारी ऊर्जा है। यह इसी बात का संकेत है कि हमारी ऊर्जा मूलाधार चक्र पर जो स्थिर थी वह अब उधर्वगामी होकर के ऊपर उठने लगी है। तो एक ही बात है, कुंडलिनी का ऊपर उठना और कुंडलिनी ऊर्जा का ऊपर उठना बिल्कुल एक ही बात है। आगे भाई मस्त कलंदर जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी, जब मैं अपने सतगुरु जी को याद करता हूँ तो मैं शून्य अवस्था में पहुँच जाता हूँ। उस दौरान कोई जोग पाठ भजन नहीं होता है,
सिर्फ आनंद की अवस्था होती है और नशा अवस्था को सदा सदा के लिए कैसे स्थिर करें। भाई मस्त कलंदर जी, आपने जो लिखा है कि आप सद्गुरु के ध्यान जप करते हैं तो शून्य अवस्था में पहुंच जाते हैं, गुरु मंत्र का जप करते हैं, उस अवस्था में आप शून्य अवस्था में चले जाते हैं और उस समय पर आप कोई भजन अर्थात मंत्र जप वगैरह कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ आनंद की अवस्था होती है। आप पूछ रहे हैं कि नशा अवस्था को सदा के लिए कैसे स्थिर करें, यह कैसे हो सकता है। तो भाई मस्त कलंदर जी, जहाँ तक बात है नशा अवस्था, तो यह अवस्था कब घटित होती है? यह अवस्था जब सुषुम्ना मार्ग में प्राण का प्रवाह आज्ञा चक्र तक होने लगता है और उसके प्रभाव से सहस्रार चक्र में कुछ जागरण हो जाता है, तो वहाँ से अमृत का स्राव होने लगता है और उसी के परिणाम स्वरूप नशे जैसी स्थिति बनती है। अब आप कह रहे हैं कि यह हमेशा कैसे बनी रह सकती है? तो आप यदि चलते फिरते बिल्कुल मौन रहते हैं और आप किसी से बात नहीं करते और आपका काम करते हुए भी ध्यान यदि आज्ञा चक्र एवं सहस्रार चक्र पर स्थिर रख पाने में आप समर्थ रहते हैं, आप या तो अपनी श्वासों पर ध्यान बनाए रखें कि श्वास आ रही है और जा रही है, तो उस स्थिति में भी आपका प्राण सुषुम्ना मार्ग में प्रवाहित होता रहेगा, या फिर आपका ध्यान आज्ञा चक्र या सहस्रार चक्र स्थान पर स्थिर बना रहे खुली आंखों से भी, तो आप इस अवस्था को हमेशा बनाए रख पाने में समर्थ रहेंगे। किंतु हाँ, जैसे ही आप किसी से बात करते हैं तो प्राण का प्रवाह बाहर हो जाता है, उस स्थिति में यह अवस्था बनाए रख पाना किसी भी साधक के लिए मुझे संभव दिखाई नहीं देती व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर। इसके लिए कम से कम मौन रहना तो अत्यंत आवश्यक है। आगे अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए भाई प्रमोद गोस्वामी जी ने लिखा है, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। प्रमोद जी, जय श्री कृष्णा। आपका वीडियो बहुत ही बढ़िया है, आप संपूर्ण जानकारी देते हो गुरुजी। मैं ध्यान करता हूँ तो मुझे ज्योति दिखाई देती है, सिर में खुजली चलती है, यह लक्षण क्या है? प्लीज़ गुरुजी बताइए, मैं आपके चैनल से नया जुड़ा हूँ। भाई प्रमोद गोस्वामी जी, आपने जो लिखा है कि आप ध्यान करते हैं तो आपको ज्योति दिखाई देती है, यह बहुत सुंदर स्थिति है। ज्योति यदि आपको आज्ञा चक्र पर दिखाई देने लगी है तो आपका आज्ञा चक्र जागृत होने लगा है, आपको अपने वास्तविक अस्तित्व का, अपनी आत्म ज्योति के आज्ञा चक्र में दर्शन होने लगे हैं। सिर में खुजली चलती है, यह इस बात का स्पष्ट लक्षण है कि ऊर्जा आज्ञा चक्र में कार्य करने के साथ सहस्रार चक्र पर भी क्रिया करने लगी है। यह इसी बात का संकेत है कि आज्ञा चक्र पर आपका ध्यान टिक गया है और उसी के परिणाम स्वरूप ऊर्जा सहस्रार चक्र पर भी क्रिया कर रही है। इस वजह से आपको वहाँ पर खुजली का एहसास हो रहा है। आप साधना करते रहिए। और हाँ, मेरा वीडियो सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें और ध्यान कैसे करें अवश्य देख लीजिए, आपको साधना मार्ग पर आगे बढ़ने में काफ़ी सहायता मिलेगी। आगे श्री 108 भोलागिरी जी महाराज जी के शिष्य ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुदेव प्रणाम, मैं 7-8 महीनों से ध्यान कर रहा हूँ। मेरे गुरुजी ने मंत्र दिया है, उसके ऊपर साधना करता हूँ। मेरी गर्दन पीछे की ओर जाती है और बहुत ज़्यादा खिंचाव रहता है। पेट अंदर की ओर जाता है, बार बार
और सर भारी हो जाता है। आज्ञा चक्र पर बहुत ज़्यादा दबाव रहता है और दिन में मेरे को ऐसे लगता है जैसे कोई नशा कर लिया हो। मैं एक जगह देखता हूँ तो नशा होने लगता है। गुरुदेव कृपा कर मार्गदर्शन करें। भाई श्री 108 भोलागिरी जी महाराज जी के शिष्य जी, आपका नाम तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, यूट्यूब पर यही दिखाई दे रहा है, इसलिए आप महाराज तो नहीं हैं, निश्चित ही महाराज के शिष्य हैं। और आपने अपने नाम के स्थान पर पूज्य गुरुदेव श्री को स्थान दिया है, तो यह दिखाता है कि आपकी गुरु भक्ति अत्यंत प्रगाढ़ है। इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद एवं बधाई के पात्र हैं। और इसी का परिणाम है कि आप ध्यान के मार्ग में सहजता से, सरलता से और तीव्रता से आगे बढ़ भी पा रहे हैं। आपने कहा है, लिखा है, मैं 7-8 महीनों से ध्यान कर रहा हूँ और गुरुजी ने जो मंत्र दिया है उसका आप जप कर रहे हैं, तो अब आपकी गर्दन पीछे की ओर जाती है और बहुत ज़्यादा खिंचाव रहता है। स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि आपकी कुंडलिनी ऊर्जा क्रिया कर रही है, प्राण ऊर्जा जागृत हो गई है, पेट अंदर की ओर जाता है और बार बार और सर भारी हो जाता है। पेट अंदर की ओर जाता है, इसका अर्थ है आपके उड़ान बंद अपने आप लगने लगा है, ऊर्जा सक्रिय हो गई है और मणिपूरक चक्र को विशेष रूप से जागृत कर रही है। आज्ञा चक्र पर बहुत ज़्यादा दबाव रहता है। आप आज्ञा चक्र पर ध्यान करते होंगे तो निश्चित है वहाँ पर आपका ध्यान टिकने लगा है और उसी के परिणाम स्वरूप ये जो नीचे के चक्र हैं इनमें भी विशेष क्रियाएं घटित होने लगी है। और दिन में आपको ऐसा लगता है कि जैसे कोई नशा कर लिया हो, तो इसका स्पष्ट अर्थ है आपको यदि नशे का एहसास होने लगा है तो स्पष्ट है कि आज्ञा चक्र का जागरण कुछ हद तक हो गया है। और हाँ, इसी के परिणाम स्वरूप जब सुषुम्ना मार्ग में प्राण का प्रवाह हो रहा है तो आपको कुछ हद तक अमृत की प्राप्ति भी होने लगी है। इसी वजह से आपको नशे जैसी स्थिति का एहसास हो रहा है। आप जैसे भी साधना मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहिए और आप बिल्कुल सही रूप में आगे बढ़ रहे हैं। आप मेरा वीडियो सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें और देख लीजिए, आपको साधना मार्ग पर आगे बढ़ने में उस वीडियो से भी काफ़ी मदद मिलेगी। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति।